एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर द सर्कल चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लाइक सेक्शन डी का क्वेश्चन भी बन सकता है, अदरवाइज सेक्शन सी 3 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए बहुत बार देखा गया है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या, ये है एग्जाम्पल आपकी। जब आप सर्कल चैप्टर जब आप सर्कल चैप्टर ओपन करेंगे अपना एनसीईआरटी बुक में से, तो वहां पे आपको एग्जाम्पल 2 दिखेगी, लाइक दिस वन। हियर इज टी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर पी एंड क्यू, हियर इज सर्कल एंड दिस वन। तो यहाँ पर गिवन तो आपके सामने ही है, गिवन जो आएगा स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप बता सकते हो दीज आर टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा गिवन और लिख लीजिए, दैट द ट्राइंगल टी पी क्यू बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से इसके बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सो आई विल मार्क इट 1 and 2। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 ये सारा आपका गिवन में तैयार कर लो आप इसके। आपको टू प्रूफ एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में करना क्या, आपको टू प्रूफ करके दिखाना दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस वन। आपको टू प्रूफ करना है कि आपका पी टी क्यू एंगल जो है वो डबल है इसका, आपका ओ पी एंड क्यू का। तो ये बहुत बार आया, इसका प्रूफ काफी इजी है, काफी सिंपल सा है। आपको करना क्या है इसके आंसर के लिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए ओ पी टी इज 90 डिग्री, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट की वजह से। यहाँ पर इसको हम वी विल स्प्लिट इट, तो यहाँ पे आप इसको या x या आप कुछ भी इसे मार्क कर सकते हो, x ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो यहाँ से हम लाइक अगर हमें x तक पहुंचना है तो OPT को हम एंगल 1 प्लस एंगल x इसमें तोड़ लेंगे। ओके, एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास लाइक हमें इस एंगल का x के साथ रिलेशनशिप बनाकर दिखाना है। तो यहाँ पर यह चीज हमारी तैयार है। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल पी टी क्यू के अंदर आप जाओ, यहाँ पर एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज 180 डिग्री। कहा था बेस एंगल इक्वल है, तो अपने इंटरेस्ट के साथ इसे डबल ऑफ एंगल 1 लिख लो। दिस इज पी टी क्यू, इट इज 180। मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे पी आंसर में पी टी क्यू चाहिए और 1 की जगह पर मुझे x चाहिए, क्योंकि ओ पी क्यू। तो करना हमें कुछ नहीं है, यहाँ पे एंगल पी टी क्यू 2, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालो, 90 माइनस एक्स यहाँ पे रख लो। दिस इज 90 माइनस एंगल x, इट इज 180। इस ब्रैकेट को ओपन करो, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे दिस इज पी टी क्यू, इट्स 2 into 90 180, दिस इज डबल ऑफ एंगल x, दिस इज 180। ये दोनों कैंसिल हुए, लास्ट में हमारे पास बच गया एंगल पी टी क्यू माइनस ऑफ डबल ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 0। पी टी क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल x। अब x क्या था हमारा, x था हमारा ओ पी क्यू, यहाँ पे चेंज कर लो, ओ पी क्यू पी टी क्यू, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस। काफी आसान है, इसे 2-3 बार देखोगे, अपने हाथ से निकालोगे तो आपको ये इजीली आपको इजी लगने लगेगा ये क्वेश्चन। अब एग्जाम में ये कैसे आएगा, एक तो आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि भाई ये प्रूव करके दिखाओ कि ये डबल है, दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस वन, बट इसके साथ एक कनेक्टेड एप्लीकेशन भी आ जाएगी। एंड व्हाट इज दैट एप्लीकेशन। अब ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार सेक्शन ए में, बी में, सी में कहीं भी देखा जा सकता है इसको। लाइक सारा सिचुएशन सेम रहेगा, दिस इज टी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज सेंटर। अब वो कहता है कि भाई ये आपको 50 दे दिया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो यही रिलेशनशिप आपको वहां पे लगा देना है
कि ये इसका एग्जैक्टली डबल है, सो 50 इज इक्वल टू डबल ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 50/2 25। एक नंबर का आया, तब भी आपको ये रिलेशनशिप दिमाग में रखना है, मतलब इसका और इसका रिलेशनशिप है इन दोनों का, ये डबल ऑफ दिस वन। तो ये 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ये दोनों जुड़कर आ जाएंगे।